बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम है अब्दुस्तार अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अवान मीडिया। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स देने के लिए उनके इंटरव्यूज़ खुद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ वाली की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत जनाब मलिक परवेज़ इकबाल एडवोकेट साहब। मलिक परवेज़ इकबाल साहब एक तवील सियासी बैकग्राउंड रखते हैं। ये तवील अरसा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं। इनका शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई कमिटेड और नज़रियाती कारकुनों में होता है। इन्होंने हाल ही में हल्का 87 मियाँ वाली से के पार्टी टिकट हासिल करने के लिए खान साहब का इंटरव्यू दिया है। तो आइए आज इनके साथ इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं। जी सर। अच्छा सर, बताएं कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जिस तरीके से खान साहब अब 8000 कैंडिडेट हैं 297-98 सीट्स पे, तो मुझे नहीं लगता था कि टाइम इतना देंगे, लेकिन को राउंड अबाउट 20 साढ़े 19 मिनट उन्होंने मुझे दिए और ये बड़ी डिटेल के साथ फैमिली बैकग्राउंड, बाकी पार्टी के लिए जो आज तक काम किया, सारा तफसीली बात की और मियाँ वाली के लिए क्या चाहिए इसके ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मुझे सुना और उसके ऊपर बाकायदा आमादगी का इजहार किया। अच्छा, आपके हल्के से कितने कैंडिडेट्स थे? जी, हम 4 लोग थे। एक तो सिटिंग एमपी है मलिक अहमद खान बचर साहब, एक हमारे दोस्त हैं जो आईएलएफ के सदर हैं आमिर खान गुडी खैल, और एक शाहिद खान वता खैल जो हैं वो भी वकील हैं। 4 लोग थे हम। तो खान साहब से इंटरव्यू का ये जो एक्सपीरियंस था कैसा रहा? देखें, हम तो वैसे वकील हैं और रोज़ाना बोलने के ही पैसे लेते हैं, लेकिन ख़ान साहब के सामने बोलना ये बड़ा एक यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस था। बड़े लोग जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त इंटरव्यू रहा। अच्छा, कप्तान का अंदाज़ आपके साथ जरहाना रहा है या पोलाइट रहा है, कैसा रहा है? देखें, जैसे ही मैं एंटर हुआ हाल में, तो वो अली ख़ान मेरे साथ थे जो उनके पीएसओ हैं जो छोड़ने जाते हैं वहाँ तक। तो मैं जैसे सामने गया तो ख़ान ने मुझे कहा, हाँ परवेज़ कैसे हो? तो मैंने कहा ख़ान साहब इंटरव्यू तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा जब आपको मेरा नाम याद हो गया है तो एक वर्कर को जो या नज़रियाती कारकुन को बाइज़्ज़त चाहिए होती है, बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बंदे को सब कुछ दिया हुआ होता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। तो उसने जो इज़्ज़त दी और जितने प्यार से, मैं सोफ़े में थोड़ा दूर बैठा तो उन्होंने कहा नहीं इधर मेरे करीब आके बैठें, तो करीब बैठाया, फिर बड़े पोलाइट अंदाज में, बहुत मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों की तरह उन्होंने जो है ना ट्रीट किया वो 20 मिनट जो थे। अच्छा, आपको कितना वक्त दिया जी? राउंड अबाउट 20 मिनट्स उन्होंने दिए। तो हर उम्मीदवार को उन्होंने इतना ही वक्त दिया है या क्या सूरत हाल रही है? नहीं, बाज़ तो लोग कोई 1 मिनट 2 मिनट और इस तरीके से। बाकी जो मॉर्निंग में मियाँ वाली के हुए उसमें मुझे पता चला है, और दिन को हुए थे उसमें जो पीपी 86 के लोग थे वहाँ को 2-3 लोगों को ज़्यादा टाइम दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे 87-88 में जो है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने मुझे दिया। तो खान साहब ने आप कुछ हमें बताना पसंद करेंगे कि आपसे किस तरह के सवाल किए? देखें, उन्होंने मुझे पूछा कि आप जो है वकील हैं, हमारी लीगल टीम का हिस्सा हैं, उसके अलावा जो है आपको हम चाहते हैं कि आगे आपकी फील्ड में लेके जाएं, तो आप एमपीए के लिए क्यों जाना चाहते हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि डेवलपमेंट जो है ना ज़िले में वो आपके विजन के मुताबिक नहीं हो रही। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या चाहिए आपको ज़िले में, तो मैंने उन्हें बताया कि टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन चाहिए मियाँ वाली को, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो ज़िला उल्टा पैसे मांगेगा नहीं पंजाब से, वफाक से पैसे नहीं मांगेगा, उनको देने वाला बनेगा। वहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगी, टैक्स जनरेट होगा, रेवेन्यू आएगा ना। तो कहता है वो तो बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो आप ये क्या साबित करना चाहते थे कि आप ही ये सब कुछ, ये ऐसा इनकलाब ला सकते हैं या? देखें, उन्होंने एक और सवाल किया कि ये 4 साल पहले आपने ये आइडियाज़ क्यों नहीं प्रपोजल भेजे? तो मैंने कहा कि जो हमारे कैंडिडेट थे वो तो माल रोड वाले पुल से किसी को आगे नहीं आने देते, ज़मान पार्क तक, तो हमारे आइडिया आप तक कैसे पहुँचाते? कैंडिडेट तो वो थे, उनके तक मैंने गोश गुजार किया उनको, लेकिन उनमें कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इस तरह का विजन रखता हो कि वो इंडस्ट्रियल जोन क्या होता है, कैसे होता है। वो ज़मींदार लोग हैं, जितने भी मियाँ वाली से कैंडिडेट्स हैं सारे ज़मींदार हैं, कोई ना बिजनेसमैन है ना इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये वो बंदा सोच रख सकता है जो खुद बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो डेवलपमेंट का काम जानता हो या इंटरनेशनली क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जिस बंदे ने ज़मींदारी करनी है तो वो आपको किसी एकड़ के ठेके का तो बता सकता है,
या कपास का बीज कौन सा है या गंदम का, लेकिन वो इंडस्ट्रियल जोन या चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ वाली इस तरह की डेवलपमेंट तो वो खान को कैसे मशवरा दे सकता है। तो टैक्स फ्री जोन के अलावा और आपने मियाँ वाली के कौन से मसाइल से आगाह किया खान साहब? जी, मैंने खान को कहा है कि मसाइल तो बेशुमार हैं जी। एजुकेशन और ख़ासकर मेरा जो हलका है उसमें एक नहर है जो मैंने अपना जो मेरा प्रिंटेड मंशूर है उसका में पहला नंबर है उसका, महाड़ नहर जिसको कहते हैं, वो बंद पड़ी है कब की। इकरामुल्लाह खान मरहूम ने वो बड़ा इनिशिएटिव लिया था लेकिन बाद में उसको रोक दिया गया। वो अगर निकल आती है तो ये मियाँ वाली का जो एरिया है ना, छिदरू, मूसा खैल, वहाँ बचरा, ये मौज़ा लालू खैल हो गया, मौज़ा हुसैन वाला, ये एरिया जो है नांगनी, ये एरिया सारे इतने लाखों एकड़ यहाँ पे ज़मीन पड़ी है, ये सैराब होंगे। और ये ज़मीन जो है ये सोना है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कपास छिदरू, ये मौज़ा हुसैन वाला और इस एरिया में होती है, और वहाँ पानी नहीं है। वहाँ उनको यही मैंने मशवरा दिया है कि वहाँ पे जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर किया जाए। पीने का पानी बड़ा मसला है मूसा खैल और छिदरू में, वहाँ जो है वाटर सप्लाई बड़े लेवल के ऊपर बननी चाहिए क्योंकि लोग आज भी वहाँ पे पानी की वजह से बड़े परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें 20 मिनट्स में मैंने उनके गोश गुजार की। दो जो प्रोजेक्ट थे, मियाँ वाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मियाँ वाली इंडस्ट्रियल जोन, इसके ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की कि इंशाल्लाह, बल्कि अगर मेरी तस्वीर देखेंगे तो उसमें वो लिख रहे हैं इन चीज़ों को मेरे सामने। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप बाद में मुझे इसके ऊपर प्रपोज़ल दें, इंशाल्लाह ये आपके काम होंगे। तो आप और उम्मीद है कि खान साहब आपको टिकट देंगे? देखिए, मेरे जैसे वर्कर के लिए हकीकत बताऊं, टिकट कोई मैं नहीं रखते MBA की। मेरे जैसा बंदा, आप मुझे जानते हैं कि बड़ा मैं वेल सेट हूँ लाहौर में। जो बंदा वेल सेट हो, जिसका आप एवरेज लगा लें कि मंथली एक्सपेंडिचर ही 2-2.5 लाख रुपए हो, वो 2-2.5 लाख MPA की नौकरी के लिए तो नहीं जाएगा। करप्शन हमसे नहीं होती, हमने बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है। मैं तो सिर्फ अपने आप कुर्बानी के लिए पेश किया है, हल्के के लिए। वरना मैं इतनी अच्छे शहर में बैठ के, जहाँ मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं मियाँ वाली जाऊँगा। ये जो 2 लाख MPA की सैलरी है, ये तो मेरे पेट्रोल का खर्चा ही नहीं है लाहौर आने जाने का। मैं सिर्फ कुर्बानी देना चाहता हूँ। और ख़ान को इस बड़े अच्छे तरीके से इसका अंदाज़ा है। उसने ये बात भी मेरे साथ की है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने उसे यही कहा है कि मैं सिर्फ डेवलपमेंट चाहता हूँ ज़िले मियाँ वाली की। जितने बड़े आप लीडर हैं, उतनी बड़ी सोच और विजन रखने वाले कम से कम ज़िले मियाँ वाली में आपके पीछे कैंडिडेट होने चाहिए। तो उन्होंने यही मुझे कहा है कि जब आप एक लीगल टीम का हिस्सा हैं, मुझे मिल सकते हैं, मेरे तक एक्सेस है आपकी, तो ये प्रोजेक्ट तो आप MPA बने बगैर भी ले सकते हैं। और जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो मुझे आगे लीगल टीम में कहीं भी कानूनी मामलात में एडजस्ट करने के जो है के लिए इंटरेस्टेड हैं। अच्छा मलिक साहब, मियाँ वाली के जो बड़े बड़े जागीरदार सरदार हैं, वो आप जैसे एक आम बंदे को चलने देंगे वहाँ के पॉलिटिशियन? देखें, मैं एक वकील भी हूँ और मैं इतना कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, आप मुझे जानते हैं। और वो जागीरदार और ज़मींदार भी मुझे जानते हैं। खान जैसे कहता है ना कि दिल में, वहाँ के जो पॉलिटिक्स है वो जागीरदाराना जो सिस्टम है उसके गिर्द घूमती है। देखें, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है एक सोशल मीडिया पेज के ऊपर, और उसमें मेरे हलके का, और उसमें अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो राउंड अबाउट को 80% लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और जितना मियाँ वाली के लोगों ने, हकीकत में कल मुझे यूथ विंग KPK का ना प्रेसिडेंट मिला, मुझे कहता है आप इतने लीडर मियाँ वाली के लिए नहीं है जितने हमारे KPK वालों के लिए हैं कि आपने हमारे बंदों को रिलीज़ कराया। एक एक बंदा जो है ना वो आपकी तारीफ़ कर रहा है। KPK की बात कर रहा था। बात यह है कि मैं कोई इतना वीक आदमी नहीं हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और मैं बहुत बेहतर तरीके से इन मामलात को जानता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल मामलात से निकल के, ये जो दौर खान पे पिछले 3 माह गुजरा है, जिसमें मैं हो गया मियाँ वाली से, अमीर खान सवासी हो गया, या एक जानशेर खटक हैं PP 85 से, हम जो 3 लोग यहाँ बैठे रहे 3 माह, वो इतना मुश्किल वक्त था कि जब मैं यहाँ से निकलता था तो मुझे ये यकीन नहीं होता था कि हम वापस आएंगे वहाँ से। और सुबह 3 बजे 4 बजे 3 माह में मुसलसल 3 माह जो है पिछले 2 से 2.5 घंटे सोया हूँ 24 घंटों में। कोई आंखों देखा हाल शेयर करें हमारे साथ, क्या देखा आपने ज़मान पर? देखें, हमने तो चलती गोलियां देखी हैं मेरे भाई। आपने वीडियोस देखी होंगी, हम तो वहाँ मौजूद थे, शेल लगते देखे और गोलियां चलती देखी, और वो जबर देखा कि शायद हमने ऐसा जबर और बर्बरियत मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में नहीं सुनी होगी जो यहाँ देखी। हेलीकॉप्टर 4 घंटे हमारे ऊपर घूमता रहा और शेलिंग करता रहा, नीचे से शेलिंग होती रही। 300-400 वर्कर्स के ऊपर 10,000 की फ़ौज चढ़ा देना। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन वर्कर्स को कि जिन्होंने 350 लोगों ने 10,000 के लश्कर को धकेला वापस,
और उनको शिकस्त दी और खान के घर तक नहीं पहुंचने दिया। और ये इतने बुज़दिल हैं कि जिस दिन खान इस्लामाबाद गया तो खाली घर में आ गए। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि शेर की कचार खाली हो तो गीदड़ घुस जाते हैं। मज़ा तब है कि जब शेर बैठा हो तो आप आएँ, मुकाबला तो तब है ना। तो ये बड़े वीक लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, ना ये पॉलिटिशियंस हैं, ना इनका कोई इतना जिगरा है कि ये उस बंदे का मुकाबला कर सकें। वो बहुत बड़ी बला है। मलिक साहब, नकदीन कहते हैं कि अगर खान साहब इतने ब्रेव हैं तो उनको सामने सीना तान के अपनी गिरफ्तारी पेश करनी चाहिए, छुप के बैठे हुए हैं, ये क्या चक्कर है? कोई इसके मुतालिक बताएं। यार कहाँ वो छुप के बैठा हुआ है? मुझे बताएं, 150 FIR हैं, सारी अवेलेबल हैं उसके ऊपर, सारे मुकदमात। वो कहाँ छुपा हुआ है? कौन सा उसने को मर्डर किया हुआ है? वो को दहशत गर्द है? आप FIR देते हैं कि उसने रोड के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कौन सी FIR है? आप उसके वर्कर्स बच्चों के ऊपर जो है ना 780 और 324 की दफात लगा रहे हैं, वो दहशत गर्द है? मुझे आप बताएं कि इमरान खान दहशत गर्द है? अगर इमरान खान दहशत गर्द है तो फिर मेरे ख्याल में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर दहशत गर्द होने का लेबल ना लगे। ओ भाई, इतना बड़ा लीडर है, दुनिया के टॉप 500 में, टॉप 10 में, और टॉप 10 में टॉप 5वां नंबर है उसका। उसके ऊपर आप दहशतगर्दी ATC की दफात लगा रहे हैं, उसके बच्चों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर दफात लगा रहे हैं। ये जब हम ATC में पेश हुए तो उसमें 324 की दफ़ा लगी हुई थी। तो मैं 16 पुलिस वालों ने लिखा हुआ था कि हम गए पकड़ने के लिए 102 लोगों को। मैंने जज से पूछा कि इनको कहें जो लीगल काउंसलर है सरकारी के को मेडिकल दे, तो उसने कहा जी मेडिकल तो नहीं है। तो जज हंसने लग गया। उसने कहा जब आपके पास मेडिकल नहीं है तो इतनी बड़ी दफ़ा आपने कैसे लगा दी बच्चों के ऊपर? तो ये तो इन मुकदमात, ये तो मुकदमात है ही नहीं, ये तो इनका खौफ है, इन बेवकूफ़ हैं। ये तो हमें आ रहा है, मैं कहता हूँ करें मुकदमात, इससे तो उल्टा फेम मिला है खान को। खान जिस अदालत के लिए निकलता है तो वो उसकी एक रैली बन जाती है। और जो मैं हकीकत बताऊँ, वकला ने जिस तरीके से हाई कोर्ट में मैं साथ होता हूँ कि रात 10 बजे तक लोग खड़े रहे हमारे पास। मैं वकील हूँ, हमें को 4-5 लाख रुपए फीस देना, तो हम उसका 5 मिनट वेट नहीं करते, जब केस खत्म हो जाता है अपने चैम्बर को निकलते हैं। लेकिन इस बंदे के लिए रात के 10 बजे तक लोग वहाँ खड़े रहे, यूनिफॉर्म में लोग खड़े थे, तरस रहे थे कि एक फ़ोटो बनवा लें इसके साथ। तो ये तो अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है। ये लोग हैं, मैं हकीकत बताऊँ, PDM में शामिल जमातें हों या हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, मैं इनको कंसिडर ही नहीं करता इसके मुकाबले में। ये जहाँ इनकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से खान की शुरू होती है। ये इतने, मैं तो इनको बोना टाइप लोग समझता हूँ जो ये चवलें मार रहे हैं। ये कोई सियासतदान या कोई इस तरह का ब्यूरोक्रेट या कोई एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद बंदा करता है कि एक बंदा है जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके ऊपर FIR दे दें कि रोड के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। कभी आपने आज तक सुना है? उसके बच्चों के ऊपर, जो निहत्ते बच्चे हैं, आप उनके ऊपर शेलिंग भी करें, उनके ऊपर 10-12 हज़ार रेंजर और पुलिस के बंदे चढ़ा दें, साथ अपने गुंडे भी डाल दें उसमें, और फिर 780 की दफात भी उन पर लगा दें। ये इतने बेवकूफ़ हैं कि एक बंदे को अरेस्ट करके वैन में ले गए पुलिस वाली में, वो थाने गया, तशद्दुद किया, उसका मर्डर हो गया, और FIR किसके ऊपर है? इमरान खान पे। ये इतने आसान ख़ता हो चुके हैं इनके। फिर वही IG प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहता है कि जी वो हो, हमें तो पता नहीं था, हमें तो पता नहीं था। आप देखें, मर्डर की FIR दे रहे हैं और IG को पता नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस बंदे को रिज़ाइन करना चाहिए, ये जहनी मरीज़ है, ये IG इसको लगाया हुआ है इन्होंने। ये तो सारे लोग जो हैं ये एक्सपोज हुए हैं खान के सामने। फौज हो, जुडिशरी हो, ये आपकी जर्नलिज्म हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, कौन सा तबका है जिसको खान ने एक्सपोज नहीं किया पिछले 11 महीनों में? बड़े बड़े थंब जो जिनके बड़े लेबल बने हुए थे कि बलाएं हैं, वो ऐसे जर्नलिस्ट को भी एक्सपोज किया। सारा आप मीडिया चैनल्स की हालत देख रहे हैं कि क्या है। अब सारा वो कहते हैं ना कि काफिले दोनों अलग अलग हो गए हैं कि राइट और लेफ्ट कौन खड़ा हुआ है आपके सामने। एक वो ट्वीट कर रहे हैं एंकर्स कि बंदे को शर्म आती है वो पढ़ने के लिए। इतने बड़े बड़े एंकर्स हैं और वो पेड ट्वीट कर रहे हैं खान साहब की बीवी के बारे में, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। और मैं कलंदर कहता हूँ, खुदा गवाह है कि इतना बर्दाश्त, कभी ऐशा गुल अलई, कभी रेहाम खान, कभी पता नहीं वो एक झांकी आ गई, कितना इसके खिलाफ उन्होंने जहर उगला। लेकिन सलाम है इस बंदे को कि आज तक इस बंदे ने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। और देखे ना, और वो सब जलील। ऐशा गुल अलई कहाँ है? फिर उसने खुद कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने कहा था तुम इमरान के खिलाफ ये बात करो तो मैं तुम्हें सेनेट की टिकट दूंगा। वो आज किधर है? आज आप मियाँ वाली से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेजर खुरम कहाँ है आज, जिसने इतना प्रोपागंडा किया टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के? आज वो कहाँ है? खान साहब ने कोई मेजर साहब को मौका ही नहीं दिया जी, उनको फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया। कोई एक मौका तो देते, कोई नोटिस जारी कर दे। देखें, वो हमारे दोस्त थे, बड़ा अनफॉर्चुनेट है वो खुद। मैं कहता हूँ काउंसलर का इलेक्शन ही जीत सकते मेजर साहब। वो उनका जो लेवल था, उनको जो इज्जत मिली
मैं तो अलाल ऐलान कहता हूं कि अगर मैं आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ूं, शायद मेरे घर वाले मुझे वोट ना दें इमरान खान के खिलाफ। ओ भाई, मेरा जो वोट बैंक है, मुझसे जो लोग मोहब्बत करते हैं वो इमरान खान की वजह से करते हैं। मेरा ज़ाती मैंने क्या किया आज तक मियाँ वाली के लिए? कुछ भी नहीं। मैं वकील हूँ तो अपने लिए हूँ, मैंने पैसा कमाया है, घर बनाया है, गाड़ी मेरे पास है, तो मैंने अपने लिए, मैंने मियाँ वाली वालों को तो नहीं दी ना। मैंने तो आज तक मियाँ वाली के लिए कोई फलाई काम नहीं किया। ये लड़कों को रिहा कराना और पीटीआई के लिए काम करना, ये तो चलो एक सियासी पार्टी का हम हिस्सा हैं, तो ये कोई एहसान तो नहीं है। एक पार्टी का हम हिस्सा है, हमने करना है। खान ने जो ड्यूटी लगानी है वो हमने परफॉर्म करनी है। लेकिन वो बंदा इस काबिल ही नहीं था कि वो एक काउंसलर का इलेक्शन जीत सके। उसको जो इज्जत हमने दी या मियाँ वाली ने दी, वो खान की वजह से दी। आज वो कहाँ है? आप कोई जानता है उसको? आज फेसबुक के ऊपर भी वो नज़र नहीं आता। कहीं उसकी पोस्ट लगे, उसके नीचे कमेंट्स पढ़े तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। इस तरह के लोग गलीज कमेंट्स करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? कि उसने रोल ऐसा प्ले किया। आज अगर मुझे, हम भी तो उसी सफ में थे, अगर आज मुझे मियाँ वाली के लोग इज्जत देते हैं, बंदा निकलता है, पोस्ट लगाता है, हज़ारों दुआएं मिल रही, किस लिए मिल रही हैं? कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं। हमने मियाँ वाली के लोगों को मायूस नहीं किया। मैंने तो इस टिकट के इंटरव्यू से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की और मैंने अपने वर्कर्स को कहा कि मेरी जो सियासत है खान साहब से, वो टिकट के लिए इससे मशरूत नहीं है। खान टिकट दे तो वेल एंड गुड, नहीं देगा तो हम खान के साथ जैसे पहले थे उससे बढ़ के उसका साथ देंगे। आपके जज्बे और नजरिए में कोई फर्क नहीं है अगर टिकट नहीं मिलता? सर, टिकट मेरे लिए, हकीकत बताऊं, मानी नहीं रखती। मैंने कहा, आपको पहले बता चुका हूं कि वो कोई कहे ना कि 2 लाख MBA की तनख्वाह है, वर्कर ही है ना हम, मुझे उससे 1000 दर्जे बेहतर मेरी ज़िंदगी है बहुत। एक और दूसरी बात, मैं एक लीगल टीम का हिस्सा हूं, खान को रोज़ मिलता हूं, मियाँ वाली के मसाइल में MPA बने बगैर हल करा सकता हूं। तो जब हम उसके साथ हैं, इतने करीब हैं कि वो डायरेक्ट बाई नेम हमें जानता है, हमसे बात करता है, हमसे पूछता है, तो मियाँ वाली के लिए ये काम कराना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है? अच्छा मलिक साहब, आप माशाल्लाह बड़े सरगर्म रहनुमा हैं पीटीआई के, तो पीटीआई के साथ ये आपकी एफिलिएशन कब से है? ये बतौर मेंबर खान के पास रिकॉर्ड था। 2000 में मेरी मेंबरशिप हुई। फिर मैं 2005-6 में खान को रिकॉर्ड दिया मैंने, जब लाहौर की मेंबर साजी मुहिम थी, उसके ऊपर मेरे साइन है कार्ड्स के ऊपर, जो लाहौर में, जो हमने गुलबर्ग में पहली सीट निकाली, मैंने एक एक घर मोटरसाइकिल पे जाके मेंबर साजी की। असल में मियाँ वाली में जैसे ही सियासत पार्टी हाइप पे आई, तो वो जो फ्यूडरल टाइप लोग थे वो आगे आ गए और खान ने इसको एडमिट किया कि मैंने वर्कर को इग्नोर किया और गलती हुई हमसे, और जिसकी वजह से हमारी हुकूमत भी गई और ये लोग मुनहरिफ हुए। तो वो आपको आइडिया है, क्योंकि हम फिर खामोश हो गए कि जहाँ पे फ्यूडरल आ गए, ज़मींदार आ गए, फिर आपकी जगह नहीं थी। अब हमें जगह मिली है कि जब मुश्किल वक्त खान पे पड़ा है, वो कहते हैं ना, दोस्त और दुश्मनों सब भाग गए। दोस्तों और दुश्मनों का पता तब चलता है जब आप पे मुश्किल वक्त आए। तो वो जब टेस्ट का वक्त आया, तो वो जो फ्यूडरल थे, वो जो ज़मींदार थे, वो नहीं खड़े, मैदान में खड़े नहीं हुए, और हम में अल्लाह ने साबित कदम रखा। मैंने आपको बताया कि भाई अमीर खान समासी मियाँ वाली से सेक्रेटरी भी हैं। मैं अप्रीशिएट करता हूँ उस बंदे को, वो तगड़ा आदमी है, पैसे वाला है और बड़ी आसाइश वाली ज़िंदगी है उसकी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ उधर ही ज़मीन पे जहाँ हम सोते रहे वहाँ सोया, वर्कर के साथ डंडा लेके वो बाहर खड़ा रहा, पूरी पूरी रात जागता था, और हमारे जैसे बंदे का उसने हौसला बढ़ाया। तो मैं अप्रीशिएट करता हूँ उस बंदे को। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि पीटीआई में शामिल होने से पहले ये आप किसी सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता रहे हैं या नहीं? नहीं, सियासी किसी पार्टी के साथ मैं वाबस्ता तो आज तक किस पॉलिटिकल लीडर ने आपको मुतासर किया? सिर्फ खान साहब ने, या भुट्टो, या किसी और ने? देखें, मैं तो बड़े बड़े लोगों से मुतासर हूँ। अगर सियासी तारीख़ देखें तो मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जो ज़माना है, वो तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील पे उनकी खिलाफत थी। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खिलाफत को 64,65,000 मुरब्बा मील तक पहुँचाया। ये वो लोग थे हमारे आइडियल। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, या इधर आ जाएँ आप बर सग़ीर की तारीख़ में आ जाएँ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हैं। फिर अगर लोकली आ जाएँ पाकिस्तान के बाद 47 के बाद, हाँ, तो फिर आप उसको देख लें, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी बड़े अच्छे लीडर थे। मौलाना आज़म तारिक जंग से मैं बड़ा उनको अप्रीशिएट करता हूँ कि वो एक आम आदमी थे। 3-4 दफ़ा MNA रहने के बावजूद उनका मस्जिद के हुजरे से जनाजा उठा। तो बड़े आइडियल लोग हैं। लेकिन हमारे लोग असल में ना पैसे वाले को, गाड़ी वाले को आइडियल बनाते हैं। हमने मसनूई ज़िंदगी को देख लिया है। अब देखें ना, ये जो अभी JUI के मौलाना शहीद हुए हैं रोड एक्सीडेंट में, वो बेचारे का कच्चे घर से जनाजा उठा, लेकिन आज से पहले किसी को नहीं पता था कि वो कच्चे घर में रहता है।
एक वजीर हो के खुद गाड़ी चला रहा है। तो बात ये है कि ये चीज़ें, ये लोग हैं, इनको आइडियल बनाएं। मौलाना अब मियाँ वाली में मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, बड़े लोग, इमरान खान है, बड़ा लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है। इससे पहले मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी मियाँ वाली से, मियाँ